आज के स्पेशल इंटरनेशनल पोल खोल एपिसोड में आपका स्वागत है। हम भारतीयों को एक बहुत प्यारी सी बात बताई जा रही है। अरे, अमेरिका और ब्राज़ील जैसे एडवांस देश पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें? ये तो भविष्य है। अच्छा जी, भविष्य है। तो चलिए आज इन एडवांस देशों का एक्सरे करते हैं और देखते हैं कि पेट्रोल में गन्ने और मक्के का जूस मिलाकर इनका क्या हाल हुआ है। क्या इन्होंने सच में कोई तीर मार लिया या खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? आइए एक एक करके सारे देशों की फाइल खोलते हैं। 1. अमेरिका यूएसए माइनस मक्के का महाघोटाला। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक है। वहां गन्ने से नहीं बल्कि मक्के कौन से इथेनॉल बनता है। क्या फायदा हुआ? सिर्फ 2 लोगों को, मक्का उगाने वाले बड़े किसानों को और वोट मांगने वाले नेताओं को। उन्होंने विदेशी तेल का आयात थोड़ा कम जरूर किया। अब सुनिए खौफनाक सच्चाई, पोल खोल। अमेरिका ने अपनी गाड़ियों को मक्का खिलाने के चक्कर में पर्यावरण की ऐसी तैसी कर दी। मक्के की बम्पर पैदावार के लिए ट्रकों भर भर के केमिकल और फर्टिलाइजर खेतों में डाला गया। वो सारा जहर बहकर गल्फ ऑफ मैक्सिको समुद्र में चला गया और वहां एक डेड जोन बन गया, यानी इतना जहरीला पानी जहां मछलियां तक जिंदा नहीं रह सकती। महंगाई का तमाचा। जब फैक्ट्रियां सारा मक्का एथेनॉल के लिए खरीदने लगीं तो 2008 और 2012 में पूरी दुनिया में अनाज और जानवरों के चारे के दाम रॉकेट की तरह उड़ गए। गरीब देशों में भुखमरी की नौबत आ गई थी। मतलब अपनी फोर्ड मस्टैंग चलाने के लिए दुनिया का निवाला छीन लिया। 2. ब्राज़ील माइनस गन्ने का जंगलराज और ब्लैकमेलिंग। ब्राज़ील को इथेनॉल का पोस्टर बॉय कहा जाता है। वहां E27 27% इथेनॉल तो नॉर्मल है, लोग 100% इथेनॉल भी डालते हैं। क्या फायदा हुआ? ब्राज़ील सच में विदेशी तेल के चंगुल से आज़ाद हो गया। ये उनकी एक बड़ी जीत है। अब सुनिए खौफनाक सच्चाई, पोल खोल। ब्राज़ील ने इथेनॉल के लिए इतनी ज़मीन पर गन्ना बो दिया कि खेती खिसकते खिसकते अमेज़न के जंगलों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट तक पहुंच गई। दुनिया के फेफड़े कहे जाने वाले जंगलों को काटा गया ताकि गाड़ियां इको फ्रेंडली बन सकें। क्या मजाक है? चीनी मिलों का खेल। ब्राज़ील में एक और कॉमेडी चलती है। जब इंटरनेशनल मार्केट में चीनी के दाम बढ़ जाते हैं तो फैक्ट्रियां इथेनॉल बनाना बंद करके चीनी बनाने लगती हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। नतीजा, अचानक देश के पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल खत्म हो जाता है और हाहाकार मच जाता है। 3. जर्मनी माइनस जनता का बॉयकॉट और कार प्रेमियों का हार्ट अटैक। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ियां बनाने वाले देश जर्मनी की। क्या फायदा हुआ? सरकार ने सोचा हम E10% इथेनॉल लागू करके रातों रात दुनिया के सामने ग्रीन हीरो बन जाएंगे। अब सुनिए खौफनाक सच्चाई, पोल खोल। 2011 में जब जर्मनी के पेट्रोल पंपों पर E10 पेट्रोल आया तो जर्मन जनता ने साफ कह दिया, हम अपनी मर्सिडीज और BMW में ये कचरा नहीं डालेंगे। उन्हें डर था कि इथेनॉल उनके महंगे इंजनों को अंदर से खा जाएगा। नतीजा, करोड़ों लीटर E10 पेट्रोल पंपों पर महीनों तक सड़ता रहा। किसी ने खरीदा ही नहीं। सरकार और तेल कंपनियों को हाथ जोड़कर टीवी पर आना पड़ा। आज भी कई जर्मन लोग E10 डलवाने से खौफ खाते हैं और एक्स्ट्रा पैसे देकर बिना इथेनॉल वाला प्रीमियम पेट्रोल डलवाते हैं। 4. थाईलैंड माइनस सब्सिडी के जाल में फंसा देश। थाईलैंड ने भी सोचा कि हम भी ग्रीन बनेंगे। उन्होंने गन्ने और कसावा, एक तरह का जड़ वाला पौधा जिसे लोग खाते हैं, से इथेनॉल बनाना शुरू किया। क्या फायदा हुआ? थोड़ा बहुत प्रदूषण कम हुआ और किसानों को शुरुआत में पैसे मिले। अब सुनिए खौफनाक सच्चाई, पोल खोल। जनता इथेनॉल वाला पेट्रोल E20 खरीदने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि माइलेज कम आता था। तो सरकार को मजबूरन इथेनॉल वाले पेट्रोल पर भारी सब्सिडी छूट देनी पड़ी। नतीजा, सरकार का खजाना खाली होने लगा और दूसरी तरफ कसावा की कीमतें इतनी ऊपर नीचे होने लगीं कि आम आदमी परेशान हो गया। निष्कर्ष, असली भविष्य क्या है? दिमाग की बत्ती जलाओ। तो दोस्तों, इन देशों की फाइल खोलने के बाद एक बात शीशे की तरह साफ है, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसा जुगाड़ है जिसमें आप एक मुसीबत, विदेशी तेल से बचने के लिए 3 नई मुसीबतें, महंगाई, इंजन की बर्बादी और पानी जंगलों का खात्मा मोल ले लेते हैं। जरा सोचिए, जब आज दुनिया के इंजीनियर रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EREVs और बेहतरीन बैटरी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो सच में प्रदूषण जीरो करती हैं, तो हम आज भी खेतों में इंजन का ईंधन क्यों उगा रहे हैं? ये तो ऐसा है कि आपके सामने हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन खड़ी है, लेकिन आप कह रहे हैं, नहीं भाई, मैं तो बैलगाड़ी में ही टर्बो इंजन लगाकर उसे इको फ्रेंडली बनाऊंगा। अब आप ही बताइए, इन देशों का हाल देखने के बाद क्या हमें आंख बंद करके इस इथेनॉल एक्सप्रेस में बैठना चाहिए या फिर सीधा एडवांस इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की तरफ छलांग लगानी चाहिए? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी भड़ास निकालिए।